गंगा जी नहाइबो ए मैया जलबाले आइबो अंगना निपैबो ए मैया कलशा धरैबो अंगना निपैबो ए मैया कलशा धरैबो। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ओनली स्टडी कर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को टोटल हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण का क्लास कराया जा रहा है। तो अभी आप लोग जाइए, लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आप लोगों तक वीडियो मिलता रहे और नोटिफिकेशन जाता रहे। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण का ए आपका, जैसा कि हम आपको बताए थे पुरुष वचन और लकार पढ़ा चुके हैं, एक वीडियो बना चुके हैं, उसका लट लकार यानी अभी हम लोग अनुवाद बनाना सीख रहे हैं, जिसमें लट लकार पर अनुवाद बनाना मैंने सिखाया वर्तमान काल पर। आज हम लोग दूसरा लकार पढ़ेंगे जिसका नाम है लंग लकार, जिसको बोलते हैं भूतकाल। देखो यहाँ पर क्या है, लंग लकार भूतकाल पर कैसे बनेगा अनुवाद। टोटल 5 लकार पर बना लेंगे ना, उसके बाद एक एक करके पूरा कारक प्रकरण पढ़ाएंगे और कारक पर अनुवाद बनाने आ जाएगा। उसके बाद आप लोग पत्र लेखन निबंध जो लिखना होता है सभी आप लोग को आ जाएगा लिखने। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं किस तरीका से बनेगा लंग लकार भूतकाल पर, कैसे किस तरीका से पहचानेंगे, कैसे बनेगा ना। आप केवल वीडियो को देखो शुरू से लास्ट तक, आपको बनाने आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है, यहाँ पर आपको पता है पुरुष वचन और लकार तो पता ही है, मैंने तो पहले वीडियो से पढ़ाते आ रहा हूं। तो यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया है सभी का, जैसे प्रथम पुरुष में यहाँ पर मैंने लिखा है स का मतलब हुआ, क्योंकि इस चार्ट को याद रखना है, सभी लकार पढ़ाएंगे तो ये आएगा ही आएगा, इसीलिए आपको याद करना है। पांचों लकार का सूत्र बदलेगा लेकिन ये सब में वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो स मतलब होता है वह, तो का अर्थ होता है वे दोनों, और ते का मतलब वे सब या वे लोग, या इसी को हम बोल सकते हैं उसने, या स का मतलब उसने भी हो सकता है, तो का मतलब वे दोनों चाहे उन दोनों, और ते का मतलब वे सब या उन सब, ठीक है, याद रखेंगे। उसका तो मतलब तुम, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, और युयम का अर्थ होता है तुम सब या तुम लोग, अहम का अर्थ होता है मैं, अवाम का अर्थ होता है हम दोनों, और वयम का मतलब होता है हम सब या हम लोग। अब देखिए यहाँ पर दूसरा लकार है जिसका नाम है लंग लकार। लंग लकार अंग, लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। लंग लकार को क्या बोलते हैं, भूतकाल। जैसे पास्ट टेंस होता है ना, आप पढ़ते हैं ना, लकार का मतलब क्या बताया, काल, है ना, यानी हिंदी में उसको काल बोलते हैं, इंग्लिश में उसको टेंस बोलते हैं, और इसी को संस्कृत में ना लकार बोला जाता है। तो यहाँ पर भूतकाल, अब भूतकाल का देखो यहाँ पर पहचान भी लिख दिए है। हिंदी क्रिया के अंत में था है, थी है, या, ई, ए, इस तरीका से जो बीता हुआ समय का पता चले तो ये आपका हो जाएगा लंग लकार। ये पहचान को याद रखिएगा, यही चीज आपको दिक्कत करता है और सूत्र लगाने में आप लोग फंस जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल पाता है कि क्या है, कैसे पहचाने कौन लकार का सूत्र लगाना है। मेरे दोस्त यही है, यानी था, थे, थी, या, ई, ए, आ, ई, इस तरीका से रहेगा लास्ट में, तो आप समझ जाइएगा वो लंग लकार का सूत्र होगा। यहाँ पर देखो हम अगर बात करें, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 10 एग्जाम्पल, 5 हम बनाएंगे और 5 आपको बनाकर लाना है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा उसने खाया, और देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको कर्ता देखना है, तो उसने का क्या होगा, तो उसने का यहाँ पर लिखे स मतलब वह बोलो या उसने बोलो, तो मतलब वे दोनों बोलो या उन दोनों बोलो, और ते का मतलब वे सब बोलो या वे लोग बोलो। तो यहाँ पर देखिए हम कहे उसने खाया, तो उसने का क्या होगा, तो उसने का हम यहाँ पर वह बोले या उसने बोले, बात वही है। तो स का अर्थ होता है वह या उसने, तो हम लिखेंगे सर, यहाँ पर होगा स, यहाँ पर क्या होगा स। और देखिए खाया, खाना पीना जाना का यहाँ पर मूल धातु को याद रखना, इसी मूल धातु में सूत्र लगता है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, खाद। अब बताइए यहाँ पर जब हमने खाद लिखा तो हम आपको क्या बताए थे कि जिस पुरुष वचन का आपका कर्ता होगा उसी पुरुष और उसी वचन का आपको सूत्र लगाना है। तो यहाँ पर देखिए उसने या वह, तो यहाँ से चुनेंगे प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, सह वह, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया उसने या वह का है। बात देखिए, इस बात को ध्यान रखना है, लिख लेना है आपको। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा सह। अब बताइए मूल धातु कहां से देखेंगे, तो खाना पीना जाना यहाँ का हम लिख दिए हैं, 10-10 मूल धातु लिखते रहेंगे और आपको उसको याद कर लेना है। देखो यहाँ पर हमने लिखा खाद, तो खाना के क्या लिखेंगे, खाद, खाना का क्या लिखेंगे, खाद। यहां तक बन गया, यहां अगर आप समझ गए ना तो आपको अनुवाद आ गया। अब कुछ नहीं करना है, यहां पर देखिए ना, नजर टिकाए रखो यहाँ पर केवल तुम। यहाँ पर देखो हम कहे सह और खाना का क्या होता है, खाद। अब इसी में सूत्र लगाना है, तो सर सूत्र कौन लगाएंगे, तो आपको पहचान में सबसे पहले कहना चाहिए कि कौन लकार है, या, ई। देखो खाया तो हम क्या लिखे पहचान में, या, ई, ए, था, थे, थी रहेगा तो भूतकाल रहेगा। तो यहाँ पर देखो खाया, तो खाना के लिख दिए खाद, और ये हो गया भूतकाल, और भूतकाल के सूत्र यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑलरेडी, और यही से सूत्र लगाना है। तो आप बताइए उसने का लिखे स कौन पुरुष, तो प्रथम पुरुष एक वचन, खाद मतलब खाना, और इसमें देखो प्रथम पुरुष एक वचन का स, तो इसमें क्या सूत्र, प्रथम पुरुष एक वचन,
प्रथम पुरुष एक वचन, पहला वीडियो मैंने समझाया यही पुरुष वचन है ना, बिना पुरुष वचन को आपसे नहीं बनेगा। इसीलिए देखो, तो प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो सूत्र भी प्रथम पुरुष एक वचन का लगाएंगे। तो बताइए क्या है? तो क्या है? तो यहां पर खाद में लिख देंगे तो, खादत बन गया। लेकिन याद रखना आपको, यहां पर ना तो लगा है, लेकिन भूतकाल है, इसीलिए भूतकाल के सूत्र में अलग से और लग जाता है, और इसलिए हम यहां पर लगाएंगे अखादत। सभी में लगेगा, भूतकाल जितना रहेगा उन सब में, केवल भूतकाल में है ना। तो यहां पर देखो हो गया अखादत। क्या हो गया? अखादत, यानी उसने खाया, तो सह अखादत, सह अखादत यानी खाद में, खाद मतलब खाना, भूतकाल था तो त लग गया, क्योंकि सह था तो इसके अनुकूल यहां पर त लगा दिए, यहां पर लग गया, खाद में त लगा खादत। लेकिन भूतकाल है इसीलिए भूतकाल के पहले अ लगता है। क्या लगता है? अ, तो हो गया अखादत। हम एक और बताएं, एक और बताते हैं। देखो हम बोले मैंने खाया, अब बताओ मैंने खाया, मैंने का क्या है? मैं कहूं या मैंने कहूं? तो बताइए मैं का क्या है? अहम। मैं का क्या है? अहम। तो लिखेंगे अहम, अहम लिख दिए, अहम मतलब हो गया मैं। अब बताइए मैंने खाया, तो देखो मैंने पढ़ा, तो आ गया, लास्ट में आया, तो मैंने क्या बताया? आ जाए, ई आ जाए, ए था थे थी आ जाएगा, तो भूतकाल हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यहां पर देखिए अहम, और पढ़ा, तब पढ़ना के क्या लिखे? देखो पठ मतलब पढ़ना, पठ का मतलब क्या हो गया? पढ़ना, तो लिख दिए पठ। अब आपको क्या लगाना है? तो पुरुष वचन मैंने करता है, यानी करता मैंने है, तो मैं का देखो कहां है? यहाँ उत्तम पुरुष, कौन वचन? एक वचन, तो लिख दिए अहम। पठ लिख लिया मूल धातु पढ़ना के। अब बताइए तो उत्तम पुरुष एक वचन का क्या था? अहम, मैं, उत्तम पुरुष एक वचन, तो इसमें आ जाओ उत्तम पुरुष एक वचन में क्या है? अम। क्या है? अम। तो यहां पर लिखेंगे अम। तो आप ऐसे थोड़ी लिखोगे अम अम, नहीं लिखना आपको इसे, क्योंकि इसमें ठ में अ है, ये है ठ में अ ऑलरेडी पहले से, इसीलिए हम अ अलग से नहीं लिखेंगे, यानी अम होगा ना। यहां पर देखो अम है, तो अम, अम। अब देखिए अ, तो इसमें ठ तो ठ में अ ये है, इसीलिए अ को न लिखेंगे, सीधा म को लिख देंगे, तो हो जाएगा पठम। क्या हो जाएगा? पठम। लेकिन आपको याद रखना है मेरे दोस्त, भूतकाल है, तो भूतकाल में सूत्र लगाने के बाद शुरू में क्या लगाएंगे? आप बताइए शुरू में क्या लगाएंगे? अ। क्या लगाएंगे? अ, तो लिख देंगे अ। तो क्या हो गया? अपठम, यानी अहम अपठम, मैंने पढ़ा। मैं एक और बता देता हूं, उसके बाद सारा एग्जांपल आपको बनाना होगा मेरे दोस्त। देखिए यहां पर आप अगर लट लकार पर नहीं सीखे तो जाइए, वीडियो पड़ा हुआ है लट लकार का, उसको पहले देख लीजिए आप। कभी लंग लकार दूसरा लकार हम पढ़ा रहे हैं। यहां पर देखो मैंने लिखा हम, तुम दोनों पढ़ा, ये हम आपके लिए छोड़ते हैं। तुम दोनों पढ़ लिया, तुम दोनों पढ़ लिया। अब बताइए तुम दोनों पढ़ लिया, या ई सर, तो या आया, ई आया, कुछ हो आ जाए वो भूतकाल होगा। देखो यार कुछ नहीं, मतलब या ई था थे थी आएगा लास्ट में, तो भूतकाल हो जाएगा। तो देखो तुम दोनों पढ़ लिया, तो तुम दोनों का यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे तुम दोनों युवाम, यानी मध्यम पुरुष द्विवचन युवाम, तो यहाँ पर लिख दो युवाम, तुम दोनों का लिख दिए युवाम, युवाम लिखा गया, युवाम। अब देखिए अब लिखा, तो लिख का क्या है? लिख मतलब लिखना, लिख का अर्थ क्या है? यानी लिखना का क्या होता है? लिख। और देखो सूत्र लगाना है, तो तुम दोनों ने लिखा, आ है, भूतकाल है, भूतकाल के सूत्र यहां पर है, तो तुम दोनों का युवाम, लिख मतलब लिखना, तो लिखना के लिख दिए लिख। अब इसी में सूत्र जोड़ना, तो युवाम देखो, युवाम द्विवचन मध्यम पुरुष, यानी तुम दोनों का युवाम होता है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन, तो एक सूत्र देखो मध्यम पुरुष और द्विवचन में जाओ, क्या है? तम। क्या है? तम। तो यहां पर लिखो तम, तो हो गया युवाम लिखतम। लेकिन हम क्या बताए? भूतकाल में क्या लगाना है? अ लगाना है, शुरू में क्या लगाना है? अ, तो यहां पर लिखेंगे अ। अब बताइए मेरे दोस्त क्या हो गया? अलिखतम, केवल भूतकाल में ना अ लगेगा, बाकी सूत्र तो यहां लगा ही दिए है ना, तो भूतकाल में याद रखेंगे, शुरू में अ लगा देंगे। इस तरीका से मेरे दोस्त आप लोगों को ये सब बनाना है। हम लिखे उन दोनों ने हंसा, देखो उन दोनों ने, तो वह स मतलब वह या उसने, तो मतलब वे दोनों या उन दोनों, ते मतलब वे सब या उन सब, तो आप बताओ उन दोनों, तो यहां पर लिखो तो उन दोनों को देखो हम लिख देते हैं तो। अब बताइए हंसा, हंस मतलब देखो लिख दिए, हंस मतलब नहीं लिखा है यहाँ पर, देखो है ना, हंस मतलब हंसना, तो हंस मतलब लिख दिए हंसना, हंस मतलब हंसना। और इसी में सूत्र जुटेगा, तो उन दोनों देखो, वे दोनों या उन दोनों, द्विवचन प्रथम पुरुष द्विवचन, हंसा आया, तो भूतकाल है, तो भूतकाल का सूत्र यहाँ पर है, तो उन दोनों का प्रथम पुरुष द्विवचन में, वे दोनों या उन दोनों, तो उसी प्रकार देखो प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या है? ताम। क्या है? ताम, तो लिखेंगे ताम, लगा दो ताम, तो हंसताम हो गया। लेकिन हम क्या बताए हैं? भूतकाल है, तो शुरू में क्या लगाना है? अ लगाना है, इसीलिए यहां पर लिखेंगे अ, तो हो गया अहस्ताम, यानी उन दोनों ने हंसा,
तौ अहस्ताम, तौ अहस्ताम। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये था लंग लकार, है ना। मैं 2-4 एग्जाम्पल छोड़ दे रहा हूं, आपको बनाकर लाना है। ठीक है, इसी प्रकार मैं अब लीट लकार भविष्य काल भी पढ़ाऊंगा, सभी लकार एक एक करके पढ़ाऊंगा। छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूं केवल आपके लिए, ताकि आप बैठकर नोट डाउन करना है, लिखना है, अपना कॉपी खुद तैयार करना है। आपको आ जाएगा अंगवाद बनाने, मैं बताता हूं ना, आपको आ जाएगा। दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है, सभी काम संभव है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।